मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ बाबूजी? हाँ? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन? वो तेरा चेहरा देख के मुझे लगा कि मेरा चेहरा देख के तुझे लगा होगा कि मैं टेंशन में हूँ, इसलिए कहा। लेकिन तू बाहर क्यों है? वो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर टीवी देख लूं तो शायद नींद आ जाए। वैसे क्या काम था रामजी काका को? वो उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे फोन किया। तू टीवी देख, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या करूं पैसों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 लाख रुपया कहां से लाऊं? अरे हाँ, भिंडी मास्टर के पास 1 लाख रुपए हैं। उससे पैसे मांगता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भिड़े के घर जाकर 1 लाख रुपए उधार मांगता हूँ। ओ, जी बापूजी। मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? बाहर जा। अरे दया, हाँ? बापूजी देखिए आज दया के जगह बकरी में जग गया। सरस बहू, मैं आता हूँ। जी। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? भिड़े के घर, सोड़ी के घर, अय्यर के घर, मैथुस के घर, सोसाइटी में सबके घर जा रहा हूँ बस। अरे ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ भाई। अच्छा चलने जा रहे हैं? बाहर जा रहा हूँ। ओ चलने नहीं जा रहे? अरे अच्छा समझ गए बाबूजी, आप बाहर जा रहे हैं। सॉरी। मास्टर, अरे चाचा जी आप? चाचा जी आइए ना, आइए। आइए आइए, बिल्कुल बैठिए बैठिए। अरे बड़े दिनों के बाद आए ना चाचा जी हमारे घर पे। नहीं मैं ठीक हूँ। बैठिए ना चाचा जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं माधव बेटा, मैं घर से चाय पीकर ही आया हूँ, मुझे चाय नहीं पीनी है। अब भिड़े, तू अभी क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं। मुझे तुझसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलिए। वो आहो, मैं जरा किराना दुकान जाकर दाल लेकर आती हूँ। हाँ आज पूरन पोली बनाने का बेत है चाचा जी, इसलिए आप बैठिए। मैं आती हूँ चाचा जी। हाँ उसे बोलना मैं पैसे बाद में दे दूंगा। हो हाँ बैठ। हाँ बैठ। क्या हुआ क्या चाचा जी, आप कुछ टेंशन भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ टेंशन तो है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरा टेंशन दूर कर देगा। चाचा जी मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। पहले तू मुझे ये बता, तू मुझे चिंता मुक्त देखना चाहता है ना? अरे चाचा जी आप क्या, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी चिंता मुक्त रहे। लेकिन बताइए तो सही बात क्या है? चाचा जी अपना बेटा समझकर बेझिझक बताइए कि बात क्या है। मास्टर मैं तुझे अपना बेटा समझता हूँ, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और पूरी सोसाइटी में सिर्फ तेरे से ही बात करना मुझे सही लगा, इसलिए तेरे पास आया हूँ। चाचा जी ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और बताइए बात क्या है। वो देख भिड़े, भगवान को साक्षी मानकर और तुझ पे भरोसा करके मैं तुझसे ये बात कह रहा हूँ। हाँ हाँ चाचा जी बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए। पहले भिड़े तू मुझे वचन दे कि तू ये बात किसी से नहीं कहेगा और मेरी मदद करने के लिए ना नहीं कहेगा। लेकिन चाचा जी मैं ना क्यों बोलूंगा, आप बताइए तो सही। नहीं नहीं, तू पहले मुझे वचन दे, मुझे वचन दे भिड़े। अच्छा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको मैं ना नहीं बोलूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है बताइए।
वो बात ये है भिंडी मास्टर के मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। आपको पैसों की जरूरत है? मतलब बिजनेसमैन जेठालाल के पिताजी को पैसों की जरूरत है? क्यों, मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है चाचा जी, लेकिन अचानक ऐसी क्या मुसीबत आ गई? अरे भाई, मुसीबत थोड़ी कोई भूल के आती है। भिंडी मास्टर, तू मुझे इतना बता, तू मुझे पैसे देगा कि नहीं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल पैसे दूंगा। बोलिए कितने पैसे चाहिए? 15,000, 20,000? नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं चाहिए। अच्छा फिर? 1 लाख। कितनी? 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख? हाँ, 1 लाख चाहिए भिंडी मास्टर, और अभी चाहिए। हाँ समझ गया चाचा जी। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना कि मैं आपको पैसे देता हूँ कि नहीं देता हूँ? अरे नहीं भिंडी मास्टर, मैं तेरी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, समझ गया। मतलब आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे सच में पैसों की जरूरत है। मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। लगता है तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं 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 चाचा जी, बिल्कुल भरोसा है। नहीं नहीं, लेकिन अचानक 1 लाख रुपए की आपको क्या जरूरत आन पड़ी? वो मैं तुझे नहीं बता सकता। तू इतना समझ ले कि अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले तो तू एक बात बता, तू मुझे पैसे देगा या नहीं देगा? चाचा जी, आप जेठा से वैसे क्यों नहीं मांगते? अरे वो 1 लाख क्या 2 लाख दे देगा। अरे जेठिया से मैं नहीं मांग सकता, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ भिंडी मास्टर। और हाँ, जेठिया को इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। देवा, चाचा जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो अपने बेटे जेठालाल को नहीं बता सकते? भिड़े, तू पैसे दे रहा है ना? लेकिन चाचा जी, मेरे पास 1 लाख रुपए क्यों है ना, कल तेरे मामा तुझे देकर गए ना 1 लाख रुपए। भिंडी मास्टर, तू मुझे पैसे देगा ना? देख, तूने अभी मुझे वचन दिया है कि तू ना नहीं कहेगा। मैंने यहाँ भी कहाँ बोला था? है? देवा, ये कैसी परीक्षा है? चंपक चाचा को भी आज ही मुसीबत में फंसना था। अरे इतना सोच क्या रहा है भिंडी मास्टर? तू क्या चाहता है, मेरे साथ अनर्थ हो जाए? नहीं 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 चाचा जी, मैं ऐसे कैसे चाहूंगा? लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैंने जेठालाल को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। अरे वो तू बाद में दे देना भाई। लेकिन चाचा जी, देख भिड़े, जीवन में तुझे कमाने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आज अभी ये 1 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ? लेकिन मैंने आपको पैसे दिए तो मैं कहाँ रहूंगा? नहीं चाचा जी, मतलब जेठालाल को क्या बोलूंगा मैं? माधवी को क्या बोलूंगा? अरे भाई भिंडी मास्टर, किससे क्या समझाना है, क्या बोलना है, वो तू जाने। मुझे बस पैसे चाहिए। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू मुझे पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं चाचा जी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है चाचा जी, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको 1 लाख क्या 10 लाख रुपए दे दूं। अच्छा चाचा जी, ये पैसे देने के बाद आप बता सकते हैं कि आप मुझे कब तक लौटाएंगे? वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता भाई, अभी मेरा दिमाग मुसीबत में अटका हुआ है। मुझ पे भरोसा रख भिंडी मास्टर, आज नहीं तो कल मैं तेरे पैसे जरूर लौटा दूंगा। लेकिन फिर भी बता देंगे कि कब तक लौटा सकते हैं तो अच्छा होता। अरे भाई, तू पहले पैसे दे तो सही, फिर मैं लौटाऊंगा ना। देख भिंडी मास्टर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तू मुझे मदद करना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाचा जी, मैं बिल्कुल मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपने ऐसे अचानक पैसे मांगे तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, और फिर मुझे माधवी से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अरे भिंडी मास्टर, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। देख, तूने मुझे अभी वचन दिया है कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगा। वचन दिया है? अरे देवा। चाचा जी, आप प्लीज मुझे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। ठीक, तो 9 बजे तक सोच के मुझे पैसे दे दे। ठीक है, मैं रात को 9 बजे तक आपको सोच के कुछ ना कुछ बता दूँ। अरे रात को नहीं भिंडी मास्टर, अभी के 9 बजे। 9 लाख कैसे दूँ? 9 तो बजने वाले हैं। हाँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, 9 बजेंगे तब मुझे पैसे दे देना। अरे नहीं चाचा जी, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा और वक्त दीजिए ना प्लीज। ठीक है, 10। बस? नहीं, नहीं मतलब 10 बहुत कम समय है, थोड़ा ज्यादा प्लीज। एक काम कर, 12 बजे तक तू सोच के मुझे पैसे दे देना। हाँ? 12 बजे भी बहुत जल्दी हो जाएगा चाचा जी। अरे
ठीक है, तो तू बता, तू कितने बजे तक सोचकर मुझे पैसे देगा? साधारणपणे हाँ, 2 बजे पक्का, 2 बजे मैं आऊंगा, तू मुझे पैसे दे देना। हाँ, मैं चलता हूँ। चाचा जी, नहीं आप समझे नहीं, हेलो, 5 तो देखे ही नहीं आपने। कमाल है। देवा, ये चाचा जी ने किस धर्म संकट में डाल दिया मुझे। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो उनको 1 लाख रुपए चाहिए, पर ऐसी क्या मजबूरी है जो अपने बेटे जेठलाल से नहीं मांग सकते? पूरी सोसाइटी में मांगे भी तो मुझसे। चलो 1 लाख रुपए में दे भी दूं, लेकिन वापस कब मिलेंगे क्या पता। और कल को अगर ये बात मेरे जेठालाल को बता दी कि मेरे चाचा जी को 1 लाख रुपए दिए, तो क्या वो मानेगा? क्या शार्टी वाली पार्टी करके आया है क्या? क्या कुछ भी बोल रहे हैं भिड़े? ओ अच्छा समझा। कल मैंने तेरे साथ मजाक किया तो आज तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में सुबह मेरे घर पे आए थे और 1 लाख रुपए लिए मुझसे। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये बात किसी को बताना मत, तुम्हें भी नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि ये बात तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। क्या अगर तुम्हें कल पता चलेगा तो तुम मेरे पे भड़कोगे कि ये बात मुझसे क्यों छुपाई, मुझे क्यों नहीं बोला? तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चाचा जी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए लिए हैं। ओ थांबा, रुको भाई रुको, क्या उटपटांग बोले ही जा रहा है? बापू जी को 1 लाख रुपए चाहिए ही होते तो मुझसे मांगते, मैं हूँ ना, तुझसे क्यों मांगेंगे? अरे वही तो मैंने उनको बोला कि आप जेठा से पैसे मांग लो, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं जेठा से पैसे नहीं मांग सकता। क्यों? तो मला का माहिती ना। अच्छा चल, 1 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि बापूजी ने तुझसे 1 लाख रुपया मांगा, पर ये मैं कैसे मान लूं कि तूने बापूजी को 1 लाख रुपया दे दिया? और ये अलग क्या अर्थ है? मैंने सच में उनको पैसे दिए भाई। अरे क्या दिए? तेरे पास क्या लाखों रुपए पड़े रहते कि बापूजी ने आके मांगे तो तूने दे दिए? ये लीजिए, ऐश करो, ये लो लाख रुपया लो। जेठालाल, माना कि मेरे पास लाखों रुपए नहीं पड़े होते, लेकिन तुमको मालूम है ना कि मामा जी के पास से मुझे 1 लाख रुपए आए हैं, मैंने वही पैसे उनको दिए हैं। तू कुछ भी बोल भाई, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि बापूजी ने तेरे पास 1 लाख रुपया मांगा। अरे मैं आई शपथ भी खरा बोलता है जेठालाल। अच्छा तो एक काम करो ना, उनको बुला लो, उनको ही पूछ लो। क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? अच्छा दादा जी, आप आ गए। आप जेठा को बताइए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप इसे बताइए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए। कौन से 1 लाख रुपए भाई? तूने मुझे कब दिए 1 लाख रुपए? आता बोला आता। अरे हाला काय अर्थ आहे? ये खोटं बोलताय ते। अरे हाँ, मुझे मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए। नहीं बरोबर नहीं चाचा जी, ये आप बाप बेटे मिलकर मेरा 1 लाख रुपए हड़पना चाहते हो। हाँ बिल्कुल आप हड़पना। नहीं। अरे बाप रे, ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे मेरे दिमाग में। चाचा जी को पैसे दूं तो टेंशन, ना दूं तो टेंशन। चाचा जी, आप जेठालाल से पैसे क्यों नहीं मांग सकते? एक मिनट, चाचा जी जेठालाल से पैसे नहीं मांग सकते, लेकिन मैं तो मांग सकता हूं ना। हाँ, जेठालाल से मैं 1 लाख रुपए उधार मांगूंगा और चाचा जी को दे दूंगा। यस। 1 मिनट भिड़े, जेठालाल के घर पे जा रहे हो 1 लाख रुपए मांगने के लिए? अरे कल रात को तुम ही गए थे ना, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे इन्वेस्ट करने तो सलाह दे दो, ये बोलने के लिए। और अभी किस मुझसे मांगोगे 1 लाख रुपए उधार? अरे बाप रे, क्या मुसीबत है। जेठालाल को सच्चाई बता भी नहीं सकता, चाचा जी को वचन जो दिया है मैंने। मामा जी, आपको 2 दिन बाद आना चाहिए था ना पैसे देने के लिए, तो चाचा जी को मैं बोल देता कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। ये चाचा जी अपने बेटे से पैसे क्यों नहीं मांग रहे? तो ये दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? तो कोई दूसरी मुसीबत? क्या करूं? चाचा जी वापस आए इससे पहले उनके घर जाके सच्चाई का पता लगा दूं? करूं? काय झालं? टेंशन में क्यों दिख रहे हैं आप? कौन टेंशन है माधवी? आपके सुर से ही पता चल रहा है कि आपको टेंशन है। बोलिए क्या हुआ? नहीं वो समझ गई, 1 लाख रुपए देने हैं इसलिए ना? ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो पैसे देने भी तो पड़ेंगे सामने।
कितना पैसों के विदाई का गम करेंगे आप? खुशियां मनाइए, उल्टा हंसिए थोड़ा सा। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, तुम लेके आई सामान? हाँ। हाँ ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा जेठाल के पास जाके आता हूँ। आत्ता का? नहीं मतलब जेठाल के पास शाम को जाना है ना, तो उसके पहले सोसायटी के काम निपटा के आता हूँ। काही हरकत नाही, पण लवकर या। मी मस्त पुरणपोळी बनवते। हाँ हाँ क्या मुसीबत है देवा, धर्म पत्नी को भी सच्चाई नहीं बता सकता मैं। देवा भी नमस्ते। अरे भिड़े भाई, आइए आइए। जेठालाल? वो तो दुकान गए। ओ अच्छा अच्छा। ओहो, अभी दया भाभी से कैसे पूछूं? भिड़े भाई, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं आपसे ही बात करने आया था। मुझसे? कहिए ना भिड़े भाई, क्या बात है? आपको तो पता ही है, मैंने जेठालाल से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी। हाँ पता है भिड़े भाई। हाँ दया भाभी, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, क्या है आपका ये घरेलू मामला है, लेकिन हम गोकुलधाम वासी एक परिवार की तरह रहते हैं और मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। भिड़े भाई, कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? दया भाभी, आपके घर में कोई टेंशन चल रहा है। कैसा टेंशन? किसको टेंशन? कब हुआ है टेंशन? नहीं नहीं दया भाभी, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कोई टेंशन चल रहा है। पूछ रहे हैं? ओह नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। पर भिड़े भाई, आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या है दया भाभी, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि उसका कोई दोस्त है जिसके घर पे टेंशन चल रहा था, जो इस दोस्त को मालूम नहीं था, और इसने उसको कोई काम बोल दिया जिसकी वजह से वो और टेंशन में आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में या जेठालाल को कोई टेंशन हो और मैंने उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल के और टेंशन दे दिया हो। नहीं भिड़े भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। टप्पू के पापा को कोई टेंशन नहीं है। और चंपक चाचा? अरे भिड़े भाई, टप्पू के पापा के होते हुए बापूजी को क्या टेंशन हो सकता है? टप्पू के पापा एकदम आदर्श पुत्र है। दया भाभी, चाचा जी को टेंशन है और वो टेंशन अभी मुझ पर डाल रहे हैं। क्या हुआ? नहीं दया भाभी, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि चाचा जी को कोई टेंशन है या नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि चाचा जी कहाँ हैं। मैं आऊं भिंडी मास्टर। आ गए। बहू जरा पानी देना। हाँ लाई बापूजी। अभी लाई बापूजी। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू भिड़े, थैंक यू। तू 2 बजे से पहले ही आ गया। लाला बहू आए उससे पहले मुझे पैसे दे दे। नहीं चाचा जी, मैं आपको पैसे देने नहीं आया हूँ। तो दरअसल मैं आपके पास और ज्यादा वक्त मांगने आया हूँ, 2 बजे के बाद का। अरे भिंडी मास्टर, मैं 2 का 1 कर सकता हूँ, लेकिन 2 का 2 5 भी नहीं कर सकता। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू मेरी मजबूरी समझ क्यों नहीं रहा है? बापूजी, कैसी मजबूरी? मैं कैसे बताऊं? भिड़े तू बता। बता दूं? हाँ। कुछ नहीं दया भाभी, मैं और चाचा जी अभी ऐसे ही बात कर रहे थे कि आजकल दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई मजबूरी तो है ही। जैसे हमें ट्यूशन और अचार पापड़ बेचने की मजबूरी, जेठालाल को दुकान चलाने की मजबूरी, बच्चों को वक्त पर पढ़ाई पूरी करने की मजबूरी, किसी को नौकरी धंधे की मजबूरी वगैरह। और पोपट भाई की शादी न होने की मजबूरी। किसी को पैसों की मजबूरी, किसी को पैसे ना देने की मजबूरी, और किसी को वक्त पर गैस बंद करने की मजबूरी। बापूजी, आज मैं आपका पसंदीदा सीरा बना रही हूँ। हाँ। मैं अभी आई। हाँ चलो। कुकर में शीरा? अरे तू वो सब छोड़ ले भाई, तू खाली इतना समझ कि ये बहू जो मेरे लिए शीरा बना रही है वो मुझे मीठा लगता है या फीका लगता है, वो सब तुझ पे है। हाँ चाचा जी, मैं समझ सकता हूँ। अभी फिलहाल मुझे पापड़ और अचार की डिलीवरी करने जाना है, तो मैं वहां जाके आता हूँ। हाँ जल्दी जा। भिंडी मास्टर, हाँ याद रखना। हाँ 2 बजे बताता हूँ। 2 बजे बताना नहीं है, 2 बजे पैसे देने। हाँ हाँ वही वही। हाँ? दया भाभी से भी कुछ पता नहीं चला। दया भाभी भले ही ना कहे, लेकिन चाचा जी के साथ घर में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इस बात का पता मुझे जेठालाल के पास दुकान जाकर ही लगाना पड़ेगा। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन गोकुलधाम में इस कहावत का नया रूप है कि टेंशन टेंशन को खींचता है।
भाई भिड़े का 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का टेंशन अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि चाचा जी के पैसे का टेंशन आ गया। अब क्या है ये चाचा जी के पैसों का राज? भाई चाचा जी को पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, और जरूरत पड़ी तो अपने लखपति बेटे जेठालाल से क्यों नहीं मांगे और भिड़े से क्यों मांगे? बहुत सारे सवाल है। सवाल तो ये भी है कि ऐसी कौन सी बात है जो चंपक चाचा जेठालाल से छुपाना चाहते हैं? भाई भिड़े का टेंशन, चंपक चाचा का टेंशन, ये इतने सारे सवाल है ना साहब, जो अभी भिड़े के दिमाग में इस कदर घूम रहे हैं जैसे पंखा घूमता है। और इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए भिड़े जैसे एक डाल से दूसरे डाल पे चिड़िया फुदकती है, इस तरह से आ जा रहे हैं। अब इतने सारे टेंशन जमाने में हो गए कि टेंशन के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। लेकिन आप चिंता न कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, भिड़े को भी जवाब मिलेंगे, लेकिन टेंशन के जवाब टेंशन में नहीं देंगे हम आपको जवाब देंगे हंसते हंसाते। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए, और तब तक सोचते रहिए कि क्या है ये चंपक चाचा के 1 लाख रुपए लेने का राज। सोचते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.